हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एग्जाम्पल्स और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेज कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड। ओके, अपना टॉपिक था कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसमें हमने मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, स्ट्रेंथ, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में पढ़ा था और पिछले लेक्चर में मैं आपको इसके सबके फार्मूले दे चुका हूँ। तो आज इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के। पहला एग्जांपल है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% C2H6O2 बाई मास। इस क्वेश्चन में पहले आप डेटा कलेक्ट करेंगे। ओके, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम होता है आप डेटा कलेक्ट करते हैं। देखिए, आपसे पूछा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें आपको केवल एक बात दी गई है, 20% C2H6O2 बाई मास, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में आपको मोलार मास दिया जाएगा C2H6O2 का, जो कि 62 ग्राम पर मोल है। ओके, ये आपको गिवन होगा। तो हमें करना क्या चाहिए, बिना घबराए सबसे पहले उस चीज का फार्मूला लिखना चाहिए जो बात आपसे पूछी गई। आपसे पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2, तो आप इसका फार्मूला लिखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन में इस सॉल्यूशन को ये बताया नहीं गया है कि ये सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है, तो आप इसे कंसीडर करके चलिएगा कि ये एक्वस सॉल्यूशन है, पानी में सॉल्यूशन है। ठीक, तो अब इसमें हमें किस चीज़ की जानकारी नहीं है। अब इसमें जो हमें इंफॉर्मेशन नहीं है वो C2H6O2 के मोल्स की जानकारी नहीं है और वाटर के मोल्स की जानकारी नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे C2H6O2 के। तो फार्मूला मोल्स का क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास। तो मास ऑफ C2H6O2 डिवाइडेड बाई मोलार मास ऑफ C2H6O2। देखिए यहाँ मास कितना है इसका, 20% सॉल्यूशन का मतलब होता है 20 ग्राम सॉल्यूट, 80 ग्राम सॉल्वेंट और 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो अपना सॉल्यूट C2H6O2 कितना हो गया, 20 ग्राम, और इसका मोलार मास है 62। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो C2H6O2 के मोल्स आ जाएंगे 0.32 मोल्स। अब जब आप मेरे साथ सॉल्व करें तो आप कैलकुलेटर साथ में रख लें। अब आपको कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो हम इसको लिखेंगे मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ वाटर। अब बताइए, इसमें वाटर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट कितने ग्राम है इसमें, 80 ग्राम। ओके, और इसका मोलार मास पानी का, वाटर का कितना है, 18। तो यहाँ जो मोल्स वाटर के आ गए वो आ गए 4.44 मोल्स। अब इस दोनों वैल्यूज को, इन दोनों वैल्यूज को हम अपने फार्मूले में रख लें। तो मोल्स C2H6O2 के कितने हैं, 0.32, अगेन 0.32, और वाटर के मोल्स हैं 4.44। तो फाइनली मोल फ्रैक्शन C2H6O2 के जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 0.068। अच्छा, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती तो ये कैसा रहेगा, ये यूनिटलेस रहेगा। ओके, यूजुअली आपको यूनिट्स लिखनी होती हैं, तो यहाँ पर यूनिट नहीं है तो हम कोई यूनिट नहीं लगाएंगे। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है
कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए इसका डेटा कलेक्ट किया जाए। सबसे पहले तो इसके डेटा में क्या क्या गिवन है, आपसे पूछी गई है मोलैरिटी। ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका बेसिक क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा क्या गया है। उसके बाद हम देखिए सॉल्यूट को हम लिखेंगे बी से, सॉल्वेंट को हम लिखेंगे ए से, और मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे W से या WT से। ओके, तो आपको यहां पर सॉल्यूट का मास दिया गया है 5 ग्राम। कौन है सॉल्यूट? NaOH। उसके बाद आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको दिया गया है 450 ml, और मोलार मास सॉल्यूट NaOH का आपको दिया गया है 40 ग्राम पर मोल। अब तरीका क्वेश्चन करने का ये है कि जो बात आपसे पूछी गई है डायरेक्ट आप उसका फार्मूला लिखिए। तो मोलैरिटी पूछी गई है तो मोलैरिटी का फार्मूला आप लिखिए, शुरुआत यहां से कीजिए। फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाई 1000। चलिए वैल्यू रखें। सॉल्यूट का मास कितना है? 5 ग्राम। मोलार मास इसका कितना है सॉल्यूट का? 40 ग्राम पर मोल। सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है? 450 ml मल्टीप्लाइड बाई 1000। ओके, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी मोलैरिटी आपकी आएगी 0.278 मोल पर लीटर। कैलकुलेशन में समय खराब ना हो इस वजह से मैंने कैलकुलेशन करके रख रखी है। ओके, तो आपका मोलैरिटी का आंसर आ गया 0.278 मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एग्जांपल 3 पर। यहां आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। तो एज यूजुअल जब हम डेटा नोट करेंगे तो डेटा में सबसे पहले आप जो सामने आता जाए उसे लिखते जाइए। तो पहली बात, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 25 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। तो यहां सॉल्यूट कौन है? इथेनोइक एसिड, और वो कितना है? 25 ग्राम। और ये कौन है? CH3COOH। ये लिखना अच्छा रहता है कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। यहाँ सॉल्वेंट कौन है और उसका मास कितना है? सॉल्वेंट है बेंजीन जो कि 75 ग्राम है, तो हम इसके आगे लिख लेते हैं ये बेंजीन है। और आपको यहाँ मोलार मास सॉल्यूट का इथेनोइक एसिड का दिया गया है 60 ग्राम पर मोल। हमेशा आपको डेटा नोट करना चाहिए। चलिए मोलैलिटी पूछी गई है तो हम सीधे मोलैलिटी के फार्मूले की बात करें। मोलैलिटी इज इक्वल टू WB अपॉन मोलार मास ऑफ B इंटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। हर बार फार्मूला लिखिए और बोल कर लिखिए जिससे वो याद हो जाए। सॉल्यूट का मास कितना है? देखिए इसमें 25 ग्राम। सॉल्यूट का मोलार मास कितना है? 60 ग्राम पर मोल। सॉल्वेंट कितने ग्राम है? 75 ग्राम है, मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो ये जो मोलैलिटी आपकी आ जाएगी इस क्वेश्चन में, ये आ जाएगी 0.556 मोल पर केजी। ओके, मोल पर केजी। तो मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा यूनिट जरूर लिखनी है। और ये आपका आंसर आ गया है मोलैलिटी का। ओके, एक फ्लो चार्ट में आपको बता रहा हूं किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप डेटा नोट करें, डेटा के बाद आप बेसिक फार्मूला नोट करें, लिखें जो आपसे पूछा गया।
बेसिक फार्मूला में आप वैल्यूज जो गिवन है वो डाल दें, जो ना मालूम हो उसके लिए आप सब फार्मूला लिखें, फिर आप अपना कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन करने के बाद आप अपना फाइनल आंसर दें और साथ में यूनिट्स जरूर लिखें, क्योंकि यूनिट्स ना लिखने से आधा नंबर आपका कट जाता है। नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4। इन दोनों का ही मास परसेंटेज पता करना है। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। चलिए इसका डेटा नोट किया जाए। यहां पर जो सॉल्यूट है वो कौन है? बेंजीन है। तो यहां हम लिखेंगे WB इज इक्वल टू 22 ग्राम। सॉल्वेंट यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो WA इज इक्वल टू 122 ग्राम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मास ऑफ बेंजीन अपॉन मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ CCl4 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो मास ऑफ बेंजीन कितना है? 22 ग्राम डिवाइडेड बाई 22 प्लस 122 इंटू 100। तो ये बेंजीन का जो मास परसेंटेज आ रहा है वो 15.27% आ रहा है। ठीक। और यदि आपको मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, किसका? आपको मास परसेंटेज पता करना है CCl4 का, तो आप 100 में से माइनस कर दें मास परसेंटेज ऑफ व्हाट? बेंजीन। ओके, तो ठीक है, 100 में से हम 15.27 माइनस कर दें तो करीब आपको ये मिलेगा 84.73%। ओके, तो सारी परसेंटेज मिलाकर कितना बनाती हैं बेटा? 100 बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 in a solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride। ओके, अगेन वही काम करना है भाई। देखो, सबसे पहले तो डेटा नोट कर लो, क्योंकि बिना डेटा नोट करे कोई बात नहीं बनती। यहां पर आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6। ओके, ये काई सिंबल होता है मोल फ्रैक्शन का, और आपको 30% C6H6 बाई मास दिया गया है इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है भाई। चलिए, मोलार मास तो देखो यहां पर गिवन है ही, इसको दोबारा कॉपी कर लेना। फार्मूला बनाते हैं हम किसका? मोल फ्रैक्शन का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखो, मोल्स की जानकारी नहीं है, हमने अपना बेसिक फार्मूला लिख लिया। हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है? हमें यहाँ पर मोल्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो मोल्स निकालने के लिए क्या करें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू वेट ऑफ बेंजीन या मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ C6H6। अब मास कहाँ है? देखो, 30% का मतलब बताया था मैंने 100 में 30, तो इसमें सॉल्यूट बेंजीन है 30 ग्राम, सॉल्यूशन टोटल है 100 ग्राम और CCl4 सॉल्वेंट है 70 ग्राम। तो बेंजीन का मास हो गया 30 ग्राम, जिसको हम डिवाइड कर देंगे 78 से। तो यहाँ पर जो बेंजीन के मोल्स आ रहे हैं बेटे, वो 0.38 मोल आ रहे हैं। ओके, अब इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के। फार्मूला रहेगा वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, वेट या मास,
और मोलार मास ऑफ CCl4। तो भाई वेट कितना है, मास कितना है इसका 70 ग्राम और मोलार मास इसका है 154। तो यहाँ CCl4 के जो मोल आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0.45 मोल्स। अब इन मोल्स को यहाँ पुट कर लो तो कितने कितने हैं, 0.38 मोल्स बेंजीन के हैं डिवाइडेड बाय 0.38 प्लस 0.45। तो मोल फ्रैक्शन जो बेंजीन का आपको मिल रहा है वो यहाँ पर मिल रहा है 0.458 मोल, 0.458 मोल नहीं, ये तो मोल फ्रैक्शन है, इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है। ओके, तो ये मोल फ्रैक्शन आपको मिल गया किसका, बेंजीन का। यही आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। तो देखो इसमें डेटा क्या है, WB कितना है 30 ग्राम और वो कोबाल्ट नाइट्रेट है। अगर मोलार मास की बात करें सॉल्यूट का तो वो 291, देखो इसके ऊपर ही लिखा है ग्राम पर मोल, पर हमारा काम है लिखना डेटा। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भाई कितना है 4.3 लीटर, याद रखना लीटर में है ये। और पूछा क्या गया है, मोलैरिटी। तो चलो मोलैरिटी का ही फार्मूला लिख दूं, मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन मोलार मास ऑफ B इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस बार देखो लीटर में वॉल्यूम दे रखी है तो ऊपर 1000 मत लगाना, ठीक है। तो WB देखो कितना है 30 ग्राम, मोलार मास कितना है 291, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 4.3 लीटर। तो यहाँ मोलैरिटी जो आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी 0.024 मोल पर लीटर। ओके, समझ में आया 1000 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये ऑलरेडी वॉल्यूम लीटर में गिवन है। अब नेक्स्ट केस में हमारे पास 30 ml 0.5 m H2SO4 सॉल्यूशन है विच इज डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो इसमें हम डाइल्यूशन फार्मूला लगाएंगे। तो डाइल्यूशन फार्मूला क्या होता है, अगर हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर लें, मान लीजिए किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी है M1 और उसकी वॉल्यूम है V1, हम उसको डाइल्यूट करके उसमें पानी मिलाकर उसकी वॉल्यूम कर दें V2, तो जाहिर सी बात है उसकी मोलैरिटी चेंज होकर हो जाएगी M2। तो नई मोलैरिटी पता करने के लिए फॉर्मूला है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। देखो बेटा ये तो V1 है, ये M1 है, ये V2 है। तो जब इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे M1 की तो वो है 0.5, V1 कितना है 30 ml, M2 हमें पता करना है बेटा और V2 कितना है 500 ml। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका M2 का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.03 मोल पर लीटर। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ओके, IQ4 देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू मेक 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन। डेटा नोट कर लें भाई इसका। चलो, मास ऑफ यूरिया WB पूछा गया है, ओके, और B कौन है यूरिया। मोलैलिटी क्वेश्चन में दी गई है 0.25 मोल पर kg, ओके, और मोलार मास जो यूरिया का दिया गया है वो दिया गया है 60 ग्राम पर मोल। अब मोलैलिटी का फार्मूला हम यहां लिखें, क्या फार्मूला है मोलैलिटी का, मोलैलिटी इज इक्वल टू WB अपॉन मोलार मास ऑफ B इंटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। ठीक है,
इंटू 1000। ठीक। अच्छा, यहाँ एक और बात गिवन है, यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन और गिवन है, इसकी जरूरत पड़ेगी। सॉल्यूशन का मास है, ये सॉल्यूट या सॉल्वेंट का नहीं है, 2.5 kg, और क्योंकि हमारे फार्मूले में kg नहीं लगता तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इस फार्मूले में अगर देखा जाए तो मोलैलिटी कितनी है, 0.25। WB आपने पता करना है, मोलार मास इसका 60 है, 1000 का फैक्टर हमें पता है। अब सॉल्वेंट के मास की जानकारी हमें नहीं है, तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है भाई, सॉल्वेंट का मास कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर दो। ठीक, क्या करें, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, सॉल्यूशन का मास 2500 है और सॉल्यूट का मास हमें पता करना है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो इसी वैल्यू को उठाकर मैं यहां रख देता हूं 2500 माइनस WB। देखो अब पूरी इस इक्वेशन में एक ही अननोन चीज है WB, तो जब आप इसमें सॉल्यूट का मास कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 36.945 ग्राम। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया, सॉल्यूट का मास 36.945 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन आपकी पूरी एक्सरसाइज करा देगा, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स आपने सीखी हैं। आपके पास 20% KI एक्वस है, डेंसिटी सॉल्यूशन का गिवन है 1.202 ग्राम पर ml। देखो ऐसे केसेस में फार्मूले में पूरी बात लिख दिया करो 1.202, लेकिन कैलकुलेशन किससे कर दिया करो, 1.2 से। ओके, और मोलार मास जो KI का गिवन है वो कितना है, 166 ग्राम पर मोल। चलिए हम सीधे सीधे अपने फार्मूलों पर आते हैं, बिना इधर उधर की बात करें। मोलैलिटी सबसे पहले पूछा है, तो मोलैलिटी का फार्मूला लिखते हैं, फिर आगे सोचेंगे क्या करना है। कम से कम आधा नंबर इसका तो मिले, WB अपॉन मोलार मास ऑफ B इंटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम WA इंटू 1000। वैल्यू भरवाइए जरा, WB कितना है, 20 ग्राम। 20% का मतलब क्या होता है, 100 में 20, तो 20 ग्राम सॉल्यूट है, 80 ग्राम सॉल्वेंट है और 100 ग्राम सॉल्यूशन है। मोलार मास इसका कितना है, 166। सॉल्वेंट का मास अभी अभी मैंने बताया 80 ग्राम होगा, इंटू 1000। तो यहाँ जो मोलैलिटी आपकी कैलकुलेशन के बाद स्मॉल m से डिनोट करेंगे इसको, मोलैलिटी आपकी आ रही है इस क्वेश्चन में भाई 1.5 मोल पर kg। ओके, यूनिट लिखना फिर कहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी मोलैलिटी की कैलकुलेशन आ गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपसे इसमें पूछी गई है वो क्या पूछा गया है, मोलैरिटी। ठीक है, चलिए मैं इसके बगल में इसके पास मोलैरिटी कैलकुलेट कर देता हूं, नीचे थोड़ी सी इसमें बोर्ड में जगह कम है। ओके, चलिए ठीक है, चल जाएगा काम। मोलैरिटी का फार्मूला बोलो भाई क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन मोलार मास ऑफ B इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। ठीक, चलो जितनी वैल्यू मालूम है भर लेते हैं। WB मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम है, मोलर मास 166 है, इंटू 1 इंटू 1000। क्या परेशानी रह गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जानकारी अब हमें नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करें, एक छोटा सा फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर लेते हैं। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि 100 ग्राम है अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज में बात हो रही है, और डेंसिटी कितनी है 1.202। तो मैंने कहा था लिख 1.202 लेना, लेकिन कैलकुलेशन 1.2 से कर लेना। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम आ रही है 83.2 ml। ठीक है, इस 83.2 ml को यहाँ भर दो, और जो मोलैरिटी बेटा आपकी आ गई वो कितनी आ गई 1.44 मोल पर लीटर। ओके, तो ये आपकी आ गई मोलैरिटी। तो दो पार्ट्स हमने देखो इसके सॉल्व करे। पार्ट ए मोलैरिटी की कैलकुलेशन करी, पार्ट बी मोलैरिटी की कैलकुलेशन करी। ओके, मिक्सअप तो नहीं हो रहा है ये दोनों अलग अलग है देखो। अच्छा, अब चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। चलो के आई का मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करेंगे। तो सी पार्ट क्या हो गया आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। क्या फार्मूला लगेगा, कई क्वेश्चन करें मोल फ्रैक्शन के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि पानी सॉल्वेंट है। अब इसमें क्या जानकारी नहीं है, इसमें जानकारी हमको नहीं है मोल्स की। तो मोल्स पता करने के लिए चलते हैं, चलिए। हमेशा सब फार्मूला लिखने से पहले एक लाइन खींचकर सेपरेट कर लीजिए। ऊपर से नीचे नहीं सॉल्व होगा सब फार्मूला राइट साइड में सॉल्व होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई इज इक्वल टू मास ऑफ के आई अपॉन मोलार मास ऑफ के आई। हाँ जी, मास कितना है इसका 20 ग्राम, मोलार मास है 166। तो कितने मोल आ गए इसके 20 अपॉन 166 कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसको। ठीक, इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आएंगे, वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलार मास ऑफ वाटर। वाटर है 80 ग्राम और मोलार मास है 18। तो यहाँ देखो मैंने कैलकुलेशन नहीं कर रखी है, मैंने डायरेक्ट इसको वैल्यू पुट कर रखी है, आप कैलकुलेशन कर लेना। तो मोल फ्रैक्शन के आई का कितना आ रहा है 20 अपॉन 166 डिवाइडेड बाई 20 अपॉन 166 प्लस 80 अपॉन 18। तो ये जो आंसर आपका के आई का मोल फ्रैक्शन का आ रहा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो फाइनली मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई आपका आ गया है 0.026। ओके, 0.026। ये दोनों कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, अदरवाइज डायरेक्ट कर लीजिएगा जैसे आप ठीक समझे। ओके, तो यहाँ तक के क्वेश्चन ये हो गए के आई से रिलेटेड। ओके, अब अगला क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 ये एक्सरसाइज का है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म सॉल्यूशंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड राइट ब्रीफली अबाउट ऑल द सॉल्यूशंस। तो पहले तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन दे दो, छोटी सी डेफिनेशन दे दो। सॉल्यूशंस आर द होमोजीनस मिक्सचर। अभी टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है, अब होमोजीनियस का क्या मतलब है, मिक्सचर्स का क्या मतलब है, ये पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं मैं। तो सॉल्यूशंस आर द होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। इतनी डेफिनेशन काफी है। एक एग्जांपल दे दीजिए आप, NaCl इन वाटर। बहुत एग्जाम्पल अपने पास हैं, एग्जाम्पल हमेशा लिखना चाहिए। इसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड, तो हम जानते हैं 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड। ठीक, तो 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं आपको ध्यान हो, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।
चलिए देखते हैं। पहले यहाँ लेंगे सॉल्वेंट, फिर यहाँ लेंगे सॉल्यूट, और यहाँ लेंगे उसका एग्जाम्पल सॉल्यूशन का। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेंगे बेटा। सबसे पहले सॉल्वेंट ऐड कर, इसमें सॉल्वेंट लेंगे हम सॉलिड। तो हम 3 बार सॉलिड लिख लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है, सॉलिड में सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड डिसॉल्व करें, और सॉलिड में गैस डिसॉल्व करें। अब सॉलिड में सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है, एलॉयज, एलॉय होते हैं। ठीक है, ब्रास ले लो, ब्रास एक एलॉय है, और इसमें जिंक इज डिसॉल्व्ड इन कॉपर। कॉपर ज्यादा होता है, जिंक कम होता है, तो हम कहते हैं जिंक इज डिसॉल्व्ड इन कॉपर। अब सॉलिड में लिक्विड का एग्जाम्पल आप ले लीजिए एमलगम। जैसे हम कहेंगे सोडियम एमलगम। ठीक है, सोडियम एमलगम। सॉलिड में गैस का एग्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं ऑक्लूजन। तो हाइड्रोजन गैस इन प्लेटिनम सॉलिड। तो सॉलिड में गैस का एग्जाम्पल हो गया। अब अगले 3 हम बनाते हैं। इसमें सॉल्वेंट लेंगे हम लिक्विड, इससे आप काफी फैमिलियर हैं। लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड में लिक्विड, ठीक है, और लिक्विड में गैस। लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड में लिक्विड, और हम डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में गैस। तो एक एग्जांपल ढूंढिए जिसमें लिक्विड में सॉलिड डिसॉल्व हो। बड़ी आसान सी बात है, अभी ऊपर मैंने एग्जांपल दिया था NaCl जो कि सॉलिड होता है इन वाटर, और वाटर ऑफ कोर्स लिक्विड होता है। लिक्विड में लिक्विड, इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल भी लिक्विड होता है और पानी भी लिक्विड होता है। और तीसरा एग्जाम्पल इसका लिक्विड में गैस का क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। ओके, तो लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड में लिक्विड, और लिक्विड में गैस। इसके बाद हमारे पास सॉल्वेंट बन जाता है कौन, गैस। तो गैस में सॉलिड, नंबर 8 गैस में लिक्विड, और नंबर 9 ये हो जाएगा गैस में गैस। अब आप सॉल्वेंट में नाइट्रोजन गैस याद कर लें। सॉल्वेंट क्या याद कर लें, नाइट्रोजन गैस। तो कैम्फर, कपूर जो होता है वो सॉलिड होता है, तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ये गैस में सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया। क्लोरोफॉर्म CHCl3 ये लिक्विड होता है, इसको नाइट्रोजन गैस में डिसॉल्व कर दो तो ये एग्जाम्पल हो गया गैस में लिक्विड का। और यदि आप ऑक्सीजन गैस को नाइट्रोजन गैस में डिसॉल्व कर दो तो ये बन जाता है गैस में गैस का एग्जाम्पल। हमारी जो एयर है वो गैसियस सॉल्यूशन है। अब सॉलिड सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें सॉल्वेंट सॉलिड होता है, लिक्विड सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें सॉल्वेंट लिक्विड होता है, और गैसियस सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें सॉल्वेंट गैस होता है। ठीक, तो इनके बारे में हमने सारी जानकारी दी। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, सपोज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बिटवीन two substances, one whose particles are very large and other whose particles are very small. What kind of solution is this? तो देखो ध्यान से देखना, ये सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक, और ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन को कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स।
ठीक, क्योंकि इसमें ये कहा है कि एक के पार्टिकल बहुत बड़े हैं और एक के पार्टिकल बहुत छोटे हैं। हम एलॉय भी कह सकते थे कि एलॉय, लेकिन एलॉय में एक समस्या है कि एलॉय में जो पार्टिकल का साइज होता है वो करीब करीब कंपेरेबल होता है। ठीक, चल जाता है एलॉय लिख दो, लेकिन सही आंसर है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब देखो स्टील है, स्टील में ये आयरन के पार्टिकल बड़े होते हैं। ठीक है, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। स्टील में ये आयरन के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, अब आयरन के बड़े पार्टिकल्स के बीच में छोटे छोटे वॉइड्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स। देखो कहाँ है ये इंटरस्टिशियल वॉइड, अगर हम बनाना चाहें तो ये हमारे इंटरस्टिशियल वॉइड्स हैं। ठीक, तो बड़े पार्टिकल्स के बीच में छोटे छोटे इंटरस्टिशियल वॉइड्स हैं। अब भाई इंटरस्टिशियल वॉइड्स में छोटे पार्टिकल जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आकर जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो स्टील जब बनाते हैं तो आयरन में कार्बन इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कार्बन के पार्टिकल लगा दें छोटे छोटे से, तो ये बन गया इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ओके, तो सॉलिड सॉल्यूशन है क्योंकि आयरन भी सॉलिड है और कार्बन भी सॉलिड है। और दूसरी बात, ये पूरी तरह से होमोजीनियस होता है। बात समझ में आई? ये पूरी तरह से कैसा होता है? होमोजीनियस। तो इसमें स्टील को हम सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। और एक और बात बता दूं, कहने को एक कंपाउंड लिखते हैं पर ये कंपाउंड होते नहीं है। डी ब्लॉक में इसको आप सीखोगे। ठीक है बेटा, अब आगे चले। देखो कुछ टर्म्स डिफाइन करनी है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज। तो ये तो बड़ी आसान सी बात है। चलो सबसे पहले बात शुरू करें मोल फ्रैक्शन से। मान लीजिए दो कंपोनेंट हैं, एक तो सॉल्यूट और एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। तो इनसे मिलकर बनेगा कैसा सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन। अब इस बाइनरी सॉल्यूशन के रेफरेंस में अपनी डेफिनेशन देंगे। पहली डेफिनेशन है व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। तो हम कहेंगे रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द total number of moles of solute and solvent present in the solution. ठीक, present in the solution। तो जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लीजिए आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप सॉल्यूट के मोल्स को डिवाइड कर दें किस चीज से? सॉल्यूट के मोल से और सॉल्वेंट के मोल से। ठीक, तो कैसे करेंगे? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई मोल फ्रैक्शन की। नंबर 2, मोलैलिटी। क्या डेफिनेशन होनी चाहिए मोलैलिटी की? मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, ध्यान रखना सॉल्वेंट है, कितने मोल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन है वो किस चीज की है? मोलैरिटी। याद करो मोलैरिटी की क्या डेफिनेशन थी? मोलैलिटी जैसी है, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution
1 लीटर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स डिसॉल्व्ड हैं, किसके, सॉल्यूट के। और रही बात मास परसेंटेज की, तो मास परसेंटेज सॉल्यूट की टर्म्स में बताया जाता है परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बल्कि लिखना इसको ऐसे चाहिए, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। या एक और तरीका है, देखो, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसे भी कह सकते हैं वही 100 में 20 वाला कंसेप्ट, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन कितना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। वैसे सही बताऊं तो तुम्हें ये ज़्यादा बेहतर तरीका है जो पूछने वाला पूछ रहा है। ओके, वो आपसे एक्चुअली इसी के बारे में पूछ रहा है। ओके, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास। ओके, तो दो ही इंफॉर्मेशन है डेटा के नाम पर। यहाँ पर क्या डेटा गिवन है भाई, पहली बात तो गिवन है 68% HNO3 एक्वस बाई मास, और दूसरी इंफॉर्मेशन आपको है डेंसिटी के बारे में। सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको गिवन है 1.504 ग्राम पर ml। क्या चाहते हैं, मोलैरिटी पूछी गई है। तो मैं हमेशा कहता हूं अपना बेसिक क्वेश्चन लिख लो कि क्या बात पूछी गई है, मोलैरिटी इसमें पूछी गई है। तो चलिए मोलैरिटी के फार्मूले से अपना आंसर शुरू करते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन मोलार मास ऑफ बी। देखो मोल दिए होते डायरेक्ट तो मैं NB लिख लेता, लेकिन मोल गिवन नहीं है तो मैंने उसको सब्सटीट्यूट कर दिया WB अपॉन मोलार मास ऑफ बी से, डिवाइडेड बाय 1 ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 1000। चलो वैल्यूज भरते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू, सॉल्यूट का मास कितना है 68 ग्राम, कहाँ से मिला 68% का मतलब है 100 में 68, 100 में 68, तो सॉल्यूट 68, सॉल्वेंट 32 और सॉल्यूशन 100, तो 68 हो गया। जो नाइट्रिक एसिड का मोलार मास है वो आपको गिवन होते हैं, सारे मोलार मास बेटा गिवन होते हैं, वो 63 ग्राम पर मोल है। कितना है 63, तो अपॉन 63। सॉल्यूशन की वॉल्यूम अभी मालूम नहीं है, पता कर लेंगे, अपॉन 1000। तो अब क्वेश्चन क्या रह गया कि भाई कहीं से सॉल्यूशन की वॉल्यूम मिल जाए। ठीक, तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम निकालने का तरीका आप लोगों के पास है। कैसे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, वेट ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है भाई 100 ग्राम, परसेंटेज में तो हमेशा वो 100 ही होता है, और डेंसिटी कितनी है 1.504 ग्राम पर ml, तो यहाँ वॉल्यूम आएगी 66.66 ml। ओके, अब इस 66.66 को यहाँ रख लो, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में जो मोलैरिटी आपकी आ रही है वो आ रही है 16.23 मोल पर लीटर। देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, लिखना 1.504 लेकिन कैलकुलेशन 1.5 से कर लेना, तो ज़्यादा आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। ओके, बिना बात 04 को तुम प्रोसेसिंग में लाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ठीक है भाई, इसकी मोलैरिटी कितनी आ गई है 16.23 मोल पर लीटर। ओके, अच्छा खासा कंसंट्रेटेड ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आए।
बढ़िया क्वेश्चन है। और सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाई वेट। तो चलो डेटा कलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। पहली बात दे रखी है, सोल्यूशन है 10% ग्लूकोज, ठीक है, और वेट बाई वेट। हमारे यहाँ सारे क्वेश्चन अपने 12th में वेट बाई वेट के। एक्वस सोल्यूशन है, ठीक, पानी सॉल्वेंट है, और डेंसिटी जो सॉल्यूशन की गिवन है वो कितनी गिवन है, 1.2 ग्राम पर ml। अब सारी बातें पूछ ली इसमें, इन्होंने छोड़ा क्या है, इन्होंने मोलैलिटी पूछ ली है, इसमें इन्होंने मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट्स के पूछ लिए हैं, और साथ ही साथ इन्होंने मोलैरिटी भी पूछ ली है। तो चलो हम तो अपने क्वेश्चन से बात शुरू करेंगे। हम शुरुआत करेंगे मोलैलिटी से। तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या है, WB अपॉन मोलार मास ऑफ B इंटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। फार्मूला बोलकर लिखिए, याद हो जाएगा, इंटू 1000। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो यही नहीं लिखते कि क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, बोले समझने वाला अपने आप समझ लेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब WB कितना है, 10 ग्राम। कैसे, 10% है ना, तो 100 में 10, तो 10 ग्राम सॉल्यूट हो गया, 90 ग्राम सॉल्वेंट हो गया, और 100 ग्राम सॉल्यूशन। ग्लूकोज का जो मोलार मास होता है वो आपको गिवन होगा। तो मोलार मास ग्लूकोज का वो होता है 180, ठीक, क्या होती है यूनिट, ग्राम पर मोल, ठीक है भाई। तो इसको 180 भर लो मोलार मास को। सॉल्वेंट का मास 90 ग्राम है, मैंने अभी आपको बताया 10% का मतलब 10 90 100 इंटू 1000। तो बेटे यहाँ जो मोलैलिटी आ रही है कैलकुलेट करने के बाद, वो मोलैलिटी देखो आ गई 0.616 मोल पर केजी। और कैलकुलेटर लेकर बैठा करो, एग्जाम में तो 3 ही क्वेश्चन करने हैं और यहाँ करने हैं बहुत सारे। तो मोलैलिटी की कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब मोलैलिटी कैलकुलेट करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। मैं इसको अलग कलर से कर देता हूं। तो देखो ऐसे लिख लें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट काई बी, तो काई बी इज इक्वल टू NB ओवर NA प्लस NB, ठीक। अब क्या नहीं मालूम इसमें, फिर से देखो क्या चीज मालूम नहीं है, NA मालूम नहीं है और NB नहीं मालूम। तो सब फार्मूला हमेशा एक लाइन खींचकर राइट साइड में लिखना, ओके, नीचे नहीं लिखना होता है सब फार्मूले को। चलो कैलकुलेट करते हैं NB और NA को। तो NB सॉल्यूट के मोल इज इक्वल टू WB सॉल्यूट का मास और सॉल्यूट का मोलार मास। बताओ WB कितना है, 10 ग्राम है बेटा, और मोलार मास ग्लूकोज सॉल्यूट का 180 है। तो ये जो मोल्स आपके आ गए, कितने आ गए इसमें, 10/180। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं, WA अपॉन मोलार मास ऑफ A, ठीक है। सॉल्वेंट कितना है, 90 ग्राम पानी है, और 18 इसका मोलार मास है। इसकी कैलकुलेशन यहीं लगा लेते हैं, 5 आ गए, 5 मोल 10/180 मोल। अब काई भी निकालने की बारी आ गई। तो काई भी निकालने के लिए वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो अब जो काई भी यहाँ बेटा कैलकुलेट करके आ रहा है वो आ रहा है 0.011, ठीक। अब यदि काई भी पता लग गया है तो काई ए कैसे पता करें, काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी। सारे फ्रैक्शन मिलाकर 1 बनते हैं, तो 1 में से ये बी है 13 जैसा लग रहा है, 0.011 माइनस कर दो, तो सॉल्वेंट के जो मोल फ्रैक्शन यहाँ आ गए वो आ गए 0.989, ओके। तो ये यहाँ पर आपका आंसर आ गया, ओके। अब इसके बाद हमने मोलैलिटी कैलकुलेट कर ली,
पार्ट ए हमने मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कैलकुलेट कर लिया, पार्ट बी हमने मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का कैलकुलेट कर लिया, पार्ट सी अब क्या रह गया भाई इसमें पता करने के लिए, मोलैरिटी रह गई है। ठीक, तो चलो मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, पार्ट सी थोड़ा सा इसको सेपरेट कर लेते हैं एक दूसरे से। हाँ जी, आपके पास एग्जाम में खूब जगह होती है कॉपी में, तो आप अलग पेज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोलैरिटी पार्ट सी कैलकुलेट कर रहे हैं, मोलैरिटी का फार्मूला बोल दो भाई, डब्ल्यू बी अपॉन मोलार मास ऑफ बी इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। मैं फिर कह रहा हूं फार्मूला बोलकर चलिए, इंटू 1000, जितनी वैल्यू मालूम है भरो। डब्ल्यू बी 10 ग्राम है, मोलार मास 180 है सॉल्यूट का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी नहीं पता है, इंटू 1000। अब क्या समस्या रह गई हमारी, सॉल्यूशन की वॉल्यूम हमें पता नहीं है, तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम निकालने के लिए कुछ इंतजाम करते हैं। क्या तरीका था भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज में है तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो 100 ग्राम होगा और डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ आ रही है 83.33 ml। अब इस 83.33 को यहाँ से उठा कर लाए हम, तो इसको यहाँ भर देते हैं 83.33, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको मोलैरिटी मिल रही है वो मिल रही है 0.666 मोल पर लीटर। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये क्वेश्चन काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसको 3 हिस्सों में हमें परफॉर्म करना होगा। ठीक, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 MHCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3। देखो, इसको मैं 3 टास्क में डिवाइड करूंगा। पहला टास्क ये है कि हमें कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल मास ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3। तो पहला टास्क, टू कैलकुलेट mass of Na2CO3 and NaHCO3। ओके, अब आपसे कहा गया है कि NaHCO3 और Na2CO3 दोनों का मास मिलाकर कितना है, 1 ग्राम। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। और दूसरी बात ये कही गई है कि दोनों के दोनों इक्विमोलार हैं, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों कैसे हैं, इक्विमोलार हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3। अब देखो, इसके मास को तो मान लो, Na2CO3 के मास को तो मान लो x ग्राम, तो इसका कितना मास रह गया, 1 माइनस x ग्राम। ठीक, तो x अपॉन 106 इसका मोलार मास किसका, Na2CO3 का है 106 ग्राम पर मोल, और मोलार मास सोडियम बाइकार्बोनेट का है 84 ग्राम पर मोल। ठीक है भाई, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 कितने बने, x इसका मास, 106 इसका मोलार मास, और सोडियम बाइकार्बोनेट को मोल कितने बने, 1 माइनस x इसका मास और 84 इसका मोलार मास। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी कितनी, 0.548 ग्राम, और आपको 1 माइनस एक्स की क्या वैल्यू मिलेगी, 1 माइनस एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी 0.4, ये 558 है बेटा, 44
ग्राम के आसपास, ठीक है, 442 हो जाएगी। ओके, दोनों को मिला के 1 आ गया ना, हाँ 1 आ गया। अब ये तो हो गया मास ऑफ Na2CO3 और ये हो गया मास ऑफ NaHCO3। तो अब हम फाइनल रिकॉर्ड कर लेते हैं कि मास किसका, Na2CO3 का है हमारे पास 0.55 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली ले रहे हैं, और मास ऑफ NaHCO3 अप्रॉक्सीमेटली 0.45 ग्राम। ओके, ये हमने रफली इसको कैलकुलेट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला काम इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ठीक, हमें पता करना है कि कितना कितना HCl हमें रिक्वायर्ड है इन दोनों सॉल्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक। तो मैं अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूं, ओके। और हमें क्या क्या पता करना है, हमें पता करना है मास ऑफ HCl needed to neutralize what, this base 0.55 ग्राम ऑफ बेस। और यहां क्या पता करना है, मास ऑफ HCl, क्योंकि HCl एसिड है, वो बेस को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। नीडेड टू न्यूट्रलाइज, क्या न्यूट्रलाइज करना है, 0.45 ग्राम ऑफ NaHCO3। ओके, चलो इसकी इक्वेशन बनाते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन। Na2CO3 plus 2HCl gives you 2NaCl plus H2O प्लस CO2। बहुत बड़ा क्वेश्चन है भैया। अब इसमें बाई स्टैंडर्ड 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट कितने HCl को न्यूट्रलाइज करेगा, 73 ग्राम HCl को न्यूट्रलाइज करेगा। तो आपके क्वेश्चन में 0.55 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को कितने ग्राम HCl न्यूट्रलाइज करेगा, तो इसका कैलकुलेशन कर दें हम। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट नीड्स हाउ मच, 73 ग्राम HCl। तो 0.55 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, ये 3 है, Na2CO3 विल नीड, कितना HCl चाहिए, 73 अपॉन 106 इंटू 0.55 ग्राम HCl इसको चाहिए, ठीक। तो ये आंसर कितना आ गया, कितना HCl आपको चाहिए, यहां पर HCl चाहिए 0.384 ग्राम HCl की रिक्वायरमेंट आपको यहां है। ओके, अब इधर आ जाइए, सेम बात है, इक्वेशन है इसकी NaHCO3 प्लस HCl गिव्स यू NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, बाई स्टैंडर्ड 84 ग्राम सोडियम कार्बोनेट नीड्स 36.5 ग्राम HCl। 84 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है 36.5 ग्राम HCl से, तो अपने पास जो 0.45 ग्राम ये सोडियम बाइकार्बोनेट है वो कितने HCl से रिएक्ट करेगा। तो इसको लिखते हैं 84 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट नीड्स कितना HCl, 36.5 ग्राम HCl। तो अपने पास 0.45 ग्राम
सोडियम बाइकार्बोनेट विल नीड, कितना हो गया भाई, कैलकुलेशन करो, 36.5 अपॉन 84 मल्टीप्लाइड बाई 0.45 ग्राम HCl। तो यहाँ जो HCl की क्वांटिटी आ गई वो 0.194 ग्राम आ गई, ये 4 है। तो अब देखो कि टोटल HCl की रिक्वायरमेंट तुम्हारी कितनी है। टोटल HCl नीडेड इज इक्वल टू 0.384 ग्राम प्लस 0.194 ग्राम और ये बन गया 0.578 ग्राम। अब इतना HCl हमें चाहिए। ओके, यहां तक हम पहुंच गए। अब फिर तीसरा काम आ गया, दो काम हो गए। पहला तो हमने पता करा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का इंडिविजुअल मास। दूसरी बात हमने पता करी कि उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना HCl चाहिए। अब तीसरी बात, हमें जो गिवन है वो गिवन है 0.1 m HCl सॉल्यूशन, 1 m HCl सॉल्यूशन, और हमें पता करना है मास ऑफ दिस HCl सॉल्यूशन नीडेड। ठीक, तो एक फार्मूला है तुम्हारा, मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन मोलार मास ऑफ B इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। बेटा यहाँ मास नहीं है, यहाँ पर ये मास नहीं है, ये वॉल्यूम है, ठीक है ना। ml पूछा है ना, तो ये वॉल्यूम है बेटे। तो हाउ मेनी ml ऑफ दिस HCl आर नीडेड। ठीक है बेटा, देख लेना इसको, ये मास नहीं है, मैं करेक्ट कर रहा हूँ, ये वॉल्यूम है। तो चलिए मोलैरिटी बोलिए कितनी है, 0.1 m। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 0.578 ग्राम, ये रहा देखो मास ऑफ सॉल्यूट। और मोलार मास कितना है HCl का, 36.5। सॉल्यूशन की वॉल्यूम आपको पता करनी है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डायरेक्ट मिल जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो फाइनली यहाँ वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन नीडेड वो आपको मिल जाएगी, और वो वैल्यू है आपकी वॉल्यूम ऑफ HCl जो रिक्वायर्ड है 158 ml। ओके, ये आपका आंसर आ गया, फाइनल आंसर। तो बड़ा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा ध्यान से करना। 3 स्टेप्स थे, 3 स्टेप्स में पहले सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के इंडिविजुअल मास निकाले, फिर उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना HCl निकालना चाहिए वो पता करा, और फिर इतने ग्राम HCl के लिए कितने ml सॉल्यूशन चाहिए ये हमने पता किया। ओके, वापस लौट कर आ रहे हैं बेटे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अपने पास पहला सॉल्यूशन है 25% और 300 ग्राम। अब देखिए 25% का मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन हैज 25 ग्राम सॉल्यूट। अब आप सोचो, अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में 25 ग्राम सॉल्यूट है तो 300 ग्राम सॉल्यूशन हैज हाउ मच, 75 ग्राम सॉल्यूट। 100 में 25 है तो 300 में 75 है, कॉमन सेंस की बात है। अब दूसरा सॉल्यूशन है 40% सॉल्यूशन है, ठीक है। कितना सॉल्यूशन है, 40% सॉल्यूशन है, और कितना है ये, 400 ग्राम। तो 40% का मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन हैज कितना, 40 ग्राम सॉल्यूट। तो बताओ 400 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होगा, से 160 ग्राम। तो 400 ग्राम सॉल्यूशन विल हैव या हैज 160 ग्राम सॉल्यूट। चलो ये दो बातें रिजॉल्व कर ली।
अब तुमसे इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप टोटल मास परसेंटेज बता दीजिए। जब आप दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो टोटल मास परसेंटेज क्या होगी? तो टोटल मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है? तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। बस वही फार्मूला। सॉल्यूट कितना कितना है भाई बोलो? 75 ग्राम और 165 ग्राम। तो 75 प्लस 160। ओके, सॉल्यूशन टोटल कितना है? कितना है देखना, 300 ग्राम और 400 ग्राम। तो इसको डिवाइड कर लो 300 प्लस 400 से और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये टोटल मास परसेंटेज जो आ गई आपकी, आ गई 33.57%। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एन एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज किसको कहते हैं? पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है। 0 डिग्री पर पानी जम जाएगा। अब कार के रेडिएटर में पानी अगर भर दें, केवल पानी भर दें, तो जहां ठंडे इलाके हैं वहां टेम्परेचर तो माइनस में चला जाता है, तो पानी रेडिएटर में जम जाएगा 0 डिग्री पर। और पानी जम जाएगा तो कूलिंग कैसे होगी? पानी तो जम गया, सर्कुलेट तो करेगा नहीं। तो पानी में इथाइलिन ग्लाइकॉल मिला देते हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, तो लो टेम्परेचर पर भी पानी जमता नहीं है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल एक एंटी फ्रीज है। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहला काम हम बेटे डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। यहां सॉल्यूट का मास है 222.6 ग्राम और यह है C2H6O2। अक्सर सॉल्यूट कम होता है, पर कुछ स्पेशल केसेस में सॉल्यूट ज़्यादा भी होता है। तो सॉल्यूट कितना होता है? यहाँ पर कितना है? 222.6 ग्राम। कभी बताऊंगा इसके बारे में तुम्हें ऐसा कैसे होता है। एक्चुअली मोल्स निकाल लेते हैं, जिसके मोल कम है वो सॉल्यूट है, जिसके मोल ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है। मास में काम नहीं करते, मोल में काम करते हैं। अच्छा, सॉल्वेंट का मास कितना है बेटे? 200 ग्राम। और ऑफ कोर्स सॉल्वेंट तो कोई समस्या नहीं, पानी है। अब कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। दो चीजें पूछी गई हैं, तो चलो पहले मोलैलिटी पे काम कर लें। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू, अब तक तो फार्मूला याद हो गया होगा, WB अपॉन मोलार मास ऑफ B इंटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। ठीक, WB बताओ कितना है? 222.6 ग्राम। और मोलार मास जो इथाइलिन ग्लाइकॉल का है वो 62 है बेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मोलार मास, ये गिवन होते हैं बेटा मोलार मास। C6H, ये क्या हो गया? C2H6O2, ये 62 ग्राम पर मोल है। ओके बेटा। और सॉल्वेंट का मास कितना है यहाँ पर भाई? 200 ग्राम इंटू 1000। तो मोलैलिटी जो आ रही है यहाँ, छोटे एम से डिनोट करते हैं मोलैलिटी को, वो मोलैलिटी बेटे आपकी आ रही है 17.95 मोल पर केजी। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करनी है? मोलैरिटी। देखो मैं यहीं इसी पेज पर मोलैरिटी कैलकुलेट कर देता हूँ, लेकिन तुम साइड बाय साइड मत करना, तुम्हारे पास पेजेस की कोई कमी नहीं होती है। तुम लेफ्ट टू राइट ना करके, वो सॉरी, मोलैरिटी यहाँ कैलकुलेट करिए मोलैरिटी, तो मोलैरिटी को नीचे कैलकुलेट करना, साइड में मत कैलकुलेट करना। चलो मोलैरिटी का फार्मूला बता दो भाई। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन मोलार मास ऑफ B इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। कई क्वेश्चन कर चुके हो अब तुम इसके। WB बोलो बेटा, 222.6
मोलार मास 62 इंटू 1 इंटू 1000। अब क्या बात अटक गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं मालूम है, तो भाई देखो तरीका तो वही है, राइट साइड में एक लाइन खींचेंगे और वॉल्यूम पता कर लेंगे। ठीक, तो चलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो तुम्हें मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है, कैसे निकालोगे, सॉल्यूट के मास में सॉल्वेंट का मास ऐड कर लो। ठीक है भाई, सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए क्या करा, सॉल्यूट के मास में सॉल्वेंट के मास को ऐड कर लिया, और डेंसिटी इसकी कितनी है 1.072 ग्राम पर ml। तो जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम यहाँ आपको मिल गई है वो 394.2 ml मिल गई है। इस वैल्यू को उठाकर यहाँ रख लो 394.2 ml को, और आपकी जो मोलैरिटी यहाँ पर आ जाएगी वो आएगी 9.11 मोल पर लीटर। ओके, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब जाते हैं हम इस क्वेश्चन पर, क्लोरोफॉर्म पीपीएम वाला ये क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ क्लोरोफॉर्म, सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज फाउंड टू बी कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। पानी में क्लोरोफॉर्म डाल देते हैं, तो इसमें डेटा के नाम पर दो चीजें हैं भाई, एक तो 15 ppm, ठीक, बस यही है 15 ppm बाई मास। अब पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख में कितने ग्राम, जैसे परसेंटेज है 100 में कितने, फ्रैक्शन है 1 में कितने, तो ppm का मतलब है 10 लाख में से कितने। इसका मतलब है 15 ग्राम 15 ग्राम सॉल्यूट इन 10 रेज़ टू द पावर 6, 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन। और अब अगर मैं तुमसे पूछूं भैया सॉल्यूट कितने ग्राम है, तो 10 लाख में से 15 माइनस कर दो, 9,99,985 ग्राम सॉल्यूट यहां मौजूद है। सॉल्व गलत कर दिया भाई, कट, डू इट अगेन। स्टार्ट अगेन। 15 ppm क्लोरोफॉर्म इन ड्रिंकिंग वाटर, यहां ड्रिंकिंग वाटर को सॉल्यूशन मानना जिसमें क्लोरोफॉर्म मिला दी गई है। अब 15 ppm का मतलब क्या है, 15 ग्राम तो सॉल्यूट है क्लोरोफॉर्म, 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन है, और 9,99,985 ग्राम यहां सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो अब इसमें देखो क्या पूछा गया है, पहली बात पूछी गई है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, या सॉल्यूशन लिख लो, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हो गया 15, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास एक साथ लिख दे रहा हूं मैं, 10 की पावर 6 इंटू 100। तो ये जो मास परसेंटेज इस क्लोरोफॉर्म वाले क्वेश्चन में आ रही है, ये आ रही है 15 इंटू 10 की पावर -4 है ये, 15 इंटू 10 की पावर -4%। ठीक है भाई, तो ये मास परसेंटेज आ गई। अब दूसरी चीज इसमें क्या पूछी गई है, मोलैलिटी। ठीक, कैसे निकालते हैं मोलैलिटी, फार्मूला याद है, बोलो फार्मूला मोलैलिटी का। मोलैलिटी इज इक्वल टू WB अपॉन
मोलार मास ऑफ बी, क्योंकि मोल डायरेक्ट नहीं गिवन है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इन 2000। क्लोरोफॉर्म का जो मोलार मास है वो 119.5 है, ठीक है, ये इसका मोलार मास है। तो चलो मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं। डब्ल्यू बी कितना है 15 ग्राम, मोलार मास 119.5 हो गया। सॉल्वेंट का मास कितना है 9,99,985 ग्राम इंटू 1000। तो यहाँ जो मोलैलिटी कैलकुलेट करके आ रही है वो कितनी आ रही है, मोलैलिटी आ रही है इस क्वेश्चन में, इसकी कैलकुलेशन देखो मैंने अपनी नोटबुक में मोलैलिटी की कर नहीं रखी है, तो इसकी मोलैलिटी की कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना, ठीक है, आ जाएगी मोलैलिटी। यूनिट लिख देना मोल पर केजी। ओके, मुझे टाइम लग जाएगा, कैलकुलेटर फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना बेटा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो जी क्वेश्चन नंबर 10 पर आओ। देखो भाई ये क्वेश्चन बड़ा डिस्प्यूटेड है। इस क्वेश्चन में मल्टी मैनी ऑप्शन है, इसको करने के 4 या 5 तरीके हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें लेजिटिमेट सा आंसर बताऊंगा इसका। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25 ग्राम पर ml है, ठीक। इसमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 92 ग्राम, और यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन वो गिवन है आपको 1000 ग्राम, 1 किलो। ओके, क्योंकि ये सारी बात लेक वाटर की हो रही है और आपसे क्वेश्चन में मोलैलिटी पूछी गई है। अब कुछ किताबों में तो मोलैरिटी लिख रखा है, कुछ में मोलैलिटी लिख रखा है, तो यहाँ भी बड़ा कंफ्यूजन है। फिलहाल तो मोलैलिटी के लिए प्रोसेसिंग करते हैं। तो मोलैलिटी का क्या फार्मूला है भाई, मोलैलिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन मोलार मास ऑफ बी इंटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। अरे ये किलोग्राम नहीं है भाई, ये ग्राम है, क्योंकि मैंने किलोग्राम के ग्राम बना लिए। तो चलो डब्ल्यू बी बोलो कितना 92 ग्राम है। मोलार मास सोडियम का 23 होता है, ठीक है, 23 ग्राम पर मोल होता है, ठीक। तो यहाँ हमने 23 ले लिया। सॉल्वेंट का मास हम कैसे निकाल लें, तो सीधी सी बात है, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दो। तो अगर हमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो सॉल्यूशन का मास लेकर हम उसमें से सॉल्यूट का मास माइनस कर दें, तो 1000 में से 92 को माइनस कर दें तो ये 908 ग्राम आ गया। तो यहाँ पर वैल्यू आप 908 रख दो इंटू 1000, और इसको सॉल्व करने पर जो मोलैरिटी मिलेगी आपको, कितनी मिलेगी वो मोलैरिटी आपको करीब 4 के आसपास मिलेगी, ठीक है ना, 4 ग्राम पर केजी, ये आपको मोलैलिटी इसमें मिल जाएगी। ठीक, मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ कितनी मोलैलिटी इस क्वेश्चन में आ रही है। तो इसमें नियरली वही आ रहा है, नियरली 4 ग्राम, ये नियरली है 4 ग्राम कह रहा हूँ, 4 मोल पर केजी। ओके, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप कर लेना इसकी। क्वेश्चन नंबर 27 में कॉपर सल्फाइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है और इसकी मैक्सिमम मोलैरिटी पता करनी है। तो मोलैरिटी या सॉल्युबिलिटी एक ही बात यहाँ पर होगी। ये क्लास 11th का क्वेश्चन है, ये गलती से यहाँ पर दे दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं है। हालांकि अगर ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ जाता है तो इसको आउट ऑफ सिलेबस ही कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ जो सॉल्युबिलिटी का फार्मूला बनता है कॉपर सल्फाइड के लिए, आपको इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू अंडर रूट KSP बनेगा, ठीक है। KSP क्या चीज़ है, KSP यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। मैं लिख देता हूँ यहाँ, KSP किसको कहते हैं हम, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को। और आप देख पा रहे हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना है यहाँ पर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है यहाँ पर 6
इंटू 10⁻⁻16। तो सॉल्युबिलिटी का ही मतलब मोलैरिटी होता है। ओके, तो यहाँ इनडायरेक्टली मोलैरिटी इज इक्वल टू √KSP हो गया। ओके, अब KSP की वैल्यू निकाल लो कितनी है। तो ये हो गया √6 इंटू 10⁻⁻16। तो यहाँ जो मोलैरिटी आ रही है वो आ रही है 2.45 इंटू 10⁻⁻8 मोल पर लीटर। ये क्लास 11th का इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है मास परसेंटेज का। ठीक, अब इसमें डेटा अगर हम कलेक्ट करें, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। क्या चीज़ पूछी गई है? मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। ठीक, यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? कितना? 6.5 ग्राम। एस्पिरिन का मास 6.5 ग्राम है। यहां मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 450 ग्राम। और सॉल्वेंट कौन है? एसीटोनाइट्राइल। ओके, मास परसेंटेज निकालने का फार्मूला आप जानते हैं। मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। ठीक, तो एस्पिरिन का मास कितना है? 6.5 ग्राम। 6.5 ग्राम। एसीटोनाइट्राइल का मास कितना है? 450 ग्राम। ये एस्पिरिन का मास हो गया, ये एसीटोनाइट्राइल का मास हो गया, इंटू 100। तो यहाँ जो मास परसेंटेज आपकी आ रही है वो आ रही है 1.424%। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन नेलॉर्फिन से कंसर्न्ड है। नेलॉर्फिन इज यूज टू कम्बैट विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ नार्कोटिक यूजर्स। खैर, यहाँ पर आप अपना डेटा नोट करें, जरूरी बात यह है हमारे लिए तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ WB सॉल्यूट का मास है 1.5 मिलीग्राम। ओके, तो मिलीग्राम के ग्राम बना लो, क्योंकि हम तो सारा काम ग्राम में करते हैं। दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये किसका मास हो गया? नेलॉर्फिन का, सॉल्यूट का मास हो गया। अच्छा, उसके बाद मोलैलिटी आपको गिवन है। देखो मोलैलिटी कितनी गिवन है क्वेश्चन में? मोलैलिटी है 1.5 इंटू 10⁻³ मोल पर kg। अब आपसे पूछ रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कितना मास चाहिए इस डोज को बनाने के लिए? ओके, तो देखो हम अपना बेसिक क्वेश्चन चालू करें, जैसा करते आए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है मास ऑफ सॉल्यूशन। हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मास हमें मालूम है, सॉल्यूट का मास कितना है? 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। देखो ये रहा सॉल्यूट का मास। अब सॉल्वेंट का मास नहीं मालूम, ये A है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको A कर लेना। रब करके ठीक कर देता हूं मैं इसको, ये गलती से मैंने इसे B लिखा गया है, तो इसको भैया A कर लेना। ठीक है, अब क्या नहीं मालूम है बताओ? हमें सॉल्वेंट का मास यहाँ नहीं मालूम है। तो क्या मोलैलिटी के फार्मूले में सॉल्वेंट का मास आता है? बिल्कुल आता है। मोलैलिटी इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं? मोलैलिटी इज इक्वल टू, मोलैलिटी इज इक्वल टू WB अपॉन मोलार मास ऑफ B इंटू 1 अपॉन WA इन ग्राम इंटू 1000। ठीक, मोलैलिटी कितनी है? 1.5 इंटू 10⁻³
इन दोनों को देख के कंफ्यूज मत होना, मोलैलिटी भी सेम है और सॉल्यूट का मास भी सेम है, तो कंफ्यूज मत होना। डब्ल्यू भी कितना हो गया भाई, वो भी 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। मोलार मास देखो कितना है, 311, 311। सॉल्वेंट का मास हमें कैलकुलेट करना है ग्राम्स में इंटू 1000। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा बेटा, वो मास आ रहा है 3.215 ग्राम। ओके, अब आपने इतना करना है कि इस 3.215 ग्राम को यहाँ पर रख देना है और दोनों को ऐड कर लेना है। तो ये टोटल मास आ गया सॉल्यूशन का। ये पावर ठीक करके इसको ऐड करना, ठीक है, डायरेक्ट ऐड नहीं होगा, इसकी कैलकुलेशन फाइनल कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ दिस मच सॉल्यूशन। तो चलो डेटा क्या कहता है भाई, इसका जरा देखें। इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 250 ml। मोलैरिटी 0.15 मोल पर लीटर है और तुमसे मास ऑफ सॉल्यूट पूछा गया है, और सॉल्यूट कौन है, बेंजोइक एसिड। ठीक, तो यहां तुम्हें मोलार मास की जरूरत पड़ेगी सॉल्यूट के, तो मोलार मास ऑफ बेंजोइक एसिड यहां पर आएगा 122 ग्राम पर मोल। ये गिवन होते मैं पहले भी कह सकता हूं, ठीक है भाई। अब आप एक काम करें, मोलैरिटी का फार्मूला लिखें, उसी में सॉल्यूट के मास के बारे में बात आएगी। डब्ल्यू बी मोलार मास ऑफ बी इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। ठीक है बेटा, तो डब्ल्यू बी आपने पता करना है, मोलैरिटी कितनी है 0.15। देखो ये रही मोलैरिटी 0.15। डब्ल्यू बी पता करना है, मोलार मास ये रहा 122। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यू कैन सी दिस इज 250 ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो जब आप इस क्वेश्चन में सॉल्यूट के मास की कैलकुलेशन करेंगे तो वो आएगा 4.575 ग्राम्स। ओके, तो ये हमारे कंसंट्रेशन टर्म के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, कुछ जगह मुझसे बोलने में गलतियां हो जाती हैं या थोड़ा बहुत हो सकता है कैलकुलेशन में बेटा मिस्टेक हो, कंसेप्ट सारा सेम होगा, तो आप उसे ठीक कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि यहाँ गलती हो गई है, तो मैं उसे ठीक कर दूंगा बेटा। ओके, अब जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 4 ऑफ 20, उसमें मैं आपसे बात करूंगा सॉल्युबिलिटी के लिए, मैं आपसे बात करूंगा उसमें हेनरीज लॉ के लिए और हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स के लिए। तो हर एक वीडियो में हम एक टॉपिक इसमें डील करेंगे। ओके, तो आप इसको पढ़ें, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।